हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल आइकन एक्सटी पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि हमारे इस चैनल पे पीएफ से रिलेटेड इशू के ऊपर वीडियो बनाई जाती है। जो भी नए नए अपडेट आते हैं पीएफ से रिलेटेड, उन पे मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक उस अपडेट को पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। तो आज का जो वीडियो है वो ईपीएस 95 से जुड़ी हुई है। तो वीडियो में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य किया कीजिए, और अगर किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट वाले बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। मैं कमेंट का रिप्लाई अवश्य करूंगा आप लोगों को। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा। आप लोग हमारे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देखिए। अंत में मैं वीडियो में एक ऐसी क्लिप दिखाऊंगा जिसमें ईपीएफओ के तरफ से लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बताया गया है कि ईपीएफओ ऑफिस के तरफ से या ईपीएफओ के संगठन की तरफ से, ईपीएफओ के तरफ से किस प्रकार की तैयारियां की जा रही है ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी के लिए। और ये जो आने वाली सप्ताह है, पूरे एक सप्ताह जब तक बजट की घोषणा ना हो जाए तब तक बहुत सारी ईपीएफओ में अपडेट आने वाली है, और इस बीच सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय आने वाला है। सारे अपडेट को जानने के लिए आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों से किसी प्रकार की कोई अपडेट छूटे ना। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। जैसा कि हमने पहले भी ईपीएस 95 के ऊपर में कुछ वीडियोस बनाई है, और वीडियो में बताया है कि जितने भी ईपीएस 95 के पेंशन धारक हैं उन सभी का पेंशन बढ़ोतरी होने वाली है। तो ये तो निश्चित है कि पेंशन अवश्य बढ़ेगी, लेकिन अब यह देखने वाली बात है फरवरी 1, 2025 को जो बजट आने वाली है, उस बजट में यह पेंशन की राशि में कितनी बढ़ोतरी होगी। ईपीएस पेंशन धारकों की तरफ से 7500 रुपये प्लस डीए की मांग लगातार की जा रही है, और दिसंबर 20 को केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया जी से इस विषय में चर्चा भी हो चुकी है। और सरकार की तरफ से जो रिस्पॉन्स मिला है उसको देखकर ऐसा तो जरूर प्रतीत होता है कि इस बजट में पेंशन धारकों की पेंशन में अवश्य बढ़ोतरी होगी, लेकिन कितनी मात्रा में होगी, कितना उनका पेंशन बढ़ेगा, ये कहना मुश्किल है। क्योंकि इस बीच में बहुत सारे ऐसे ऐसे घटनाएं देखने को मिली जिससे ईपीएस 95 के पेंशन धारकों में अभी भी इसकी शंका बनी हुई है कि उनका पेंशन की राशि कितनी बढ़ेगी, डीए साथ में जुड़ के मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि इस मुद्दे को प्रधानमंत्री के समक्ष भी पेश किया गया था, और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के पास भी इस मुद्दे को 2 से 3 बार रखा गया। इसके बाद वित्त मंत्रालय की तरफ से उनकी जो कैबिनेट की बैठक हुई थी, उस बैठक में यह भी निर्णय आया था कि जो मिनिमम पेंशन की राशि है, ईपीएस 95 की मिनिमम पेंशन की राशि है, उसको बढ़ाकर 1000 से 3000 कर दिया जाएगा। लेकिन इतनी बढ़ोतरी से जो ईपीएस 95 के पेंशन धारक हैं उन लोगों को 3000 रुपये की राशि नहीं चाहिए, उन लोगों को कम से कम 7500 रुपये प्लस डीए की राशि की मांग है। तो इसको मांग को लेकर बहुत सारे धरना प्रदर्शन भी हुए, और इसके बाद सरकार पे भी कहीं ना कहीं इस तरह का मैसेज गया है, और सरकार की तरफ से भी जो रिप्लाई आई है और सरकार की तरफ से भी जो भी कदम उठाए गए हैं उसको देखकर तो ऐसा लगता है कि सरकार भी इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है। क्योंकि सरकार की तरफ से इस मुद्दे को फिर सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया गया, और सुप्रीम कोर्ट भी, आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई केस जाता है तो उस केस की सुनवाई होते होते बहुत सालों लग जाते हैं, 2 साल, 5 साल, 10 साल भी लग जाते हैं। बहुत सारे केस तो ऐसे है कि 30-30 साल से पेंडिंग। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इस मुद्दे को जल्द से जल्द निपटाने की बातें कही जा रही है। अभी इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट 25 जनवरी 2025 को निर्णय देने वाली है। तो आशा है कि खुशखबरी आपको गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले ही 25 जनवरी को मिल जाएगी। जितने भी पेंशन धारक हैं ये सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करते हैं कि उनका पेंशन जो उनकी मांग है 7500 रुपये प्लस डीए की, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इस पे विचार करके इसी पर मुहर लगाया जाए। तो ऐसा उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन लोगों में शंका इसलिए बनी हुई है कि अगर सरकार इसमें सहमत है तो अभी तक सरकार के कोई भी मंत्री आगे आकर खुले तौर पे क्यों नहीं इस पे किसी तरह की कोई बातें कही। चलिए, मैटर सुप्रीम कोर्ट में चला गया है तो इस पे बातें कहना तो उचित नहीं बनता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो भी मैटर पेंडिंग है उस पर किसी तरह की टीका टिप्पणी नहीं किया जा सकता। इसके बाद सीबीटी की मीटिंग होने वाली थी 18 जनवरी को। इससे पहले जो सीबीटी की मीटिंग से पहले एक ऑक्सिलरी कमेटी की मीटिंग होती है, जिसमें सीबीटी की मीटिंग में कौन कौन से मुद्दे को उठाया जाना है इस पर विचार किया जाता है। तो ऑक्सिलरी कमेटी की मीटिंग में भी ईपीएस 95 पेंशन के विषय में किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई, और इसके मिनट्स ऑफ मीटिंग में भी मुख्य 4 बिंदुओं पर विशेष जोर दिया गया, जिसमें कि एक हायर पेंशन का मुद्दा है। जितने भी हायर पेंशन धारक है
जितने भी हायर पेंशन के लिए एप्लीकेशन दी गई है उन सभी को जल्द से जल्द निपटाने की बातें कही गई है। लेकिन यहाँ पे कहीं पर भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए, ईपीएस 95 बढ़ोतरी के लिए किसी प्रकार की कोई बातें नहीं की गई। इसी कारण से ईपीएस 95 के पेंशनरों को इसकी शंका है कि उनका पेंशन बढ़ोतरी होगी तो कितनी होगी, क्योंकि बीच में आपने देखा हो कि बजट से पूर्व एक चर्चा हुई थी। उस चर्चा में जो लेबर यूनियन है, लेबर यूनियन की तरफ से वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी से चर्चा की गई और इसमें लेबर यूनियन की तरफ से मिनिमम पेंशन 5,000 रुपया का डिमांड रखा गया। यानी कि जो मिनिमम पेंशन अभी 1,000 रुपये मिल रही है उसे 5 गुना करके 5,000 रुपये देने की बातें कही गई। तो इस तरह से अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पे अलग अलग तरह की बातें कही जा रही है। तो चलिए, अब आने वाली 25 जनवरी आज अब ज्यादा समय नहीं रह गई है, 2-3 दिनों की बात है। हो सकता है कि गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में जितने भी पेंशन धारक हैं ईपीएस 95 के, उन सभी को 25 जनवरी को यह बड़ी खुशखबरी मिल जाए। तो चलिए, वीडियो के स्टार्टिंग में हमने बोला था कि मैं वीडियो के अंत में आपको एक क्लिप दिखाऊंगा, तो उस क्लिप को आप देखिए और उम्मीद है कि इस क्लिप को देखने के बाद आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे और यहाँ से आपको एक पॉजिटिव संदेश अवश्य मिलेंगे। यहाँ पे पीएफ ऑफिस की तरफ से ईपीएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा लाइव सवाल जवाब के प्रोग्राम में उनके द्वारा ईपीएस 95 बढ़ोतरी के विषय में क्या बताया गया है। तो चलिए वीडियो को देखिए। हाँ, इसके अलावा बहुत सारे सवाल मैं देख रहा हूँ कि मिनिमम पेंशन बढ़ाने पर है। तो इसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारी स्कीम, जैसी स्कीम बनी हुई है, ये भारत सरकार की स्कीम है, इसमें ईपीएफओ एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। हर साल हमारे पास इस तरह के काफी रेफरेंस आते हैं और अभी रिसेंटली जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर, टेक्सटाइल एंड स्किल डेवलपमेंट है, उसने भी अपनी रिपोर्ट में यह रिकमेंडेशन दी है कि पेंशन को बढ़ाया जाए। और जहां तक मेरा मानना है, इस पर गंभीरता से विचार हो रहा है। किंतु अभी जो स्कीम जैसी बनी हुई है, हम लोग जो पेंशन देंगे वो उसके हिसाब से जो फार्मूला सेट है उसी से बनती है। ऐसा ईपीएफओ का इसमें कोई डिस्क्रिशन नहीं है। जैसा सरकार स्कीम में अगर कोई अमेंडमेंट बढ़ाने के लिए करेगी, जैसा कि 2014 में हुआ था जब मिनिमम पेंशन पहली बार 1,000 बनाई गई थी। अब 10 साल हो गए हैं, तो ये समय है कि इसको बढ़ाया जाए। बट ये सरकार इस पर मेरे ख्याल से विचार कर रही है और जैसे ही सरकार इस पर कोई अमेंडमेंट देगी या कोई ऑफिशियल डायरेक्शन देगी, उसके हिसाब से ही ये स्कीम में परिवर्तन किया जाएगा और लोगों की पेंशन उसी हिसाब से निर्धारित की जाएगी। बट अभी जो पेंशन है वो आपके कंट्रीब्यूशन किस सैलरी पर आया और कितने साल की सर्विस है, उसके हिसाब से जो स्कीम में फॉर्मूला है उसी से बनती है और वो एक निर्धारित फॉर्मूला है। और स्कीम में जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो जानकारी आप लोगों तक देनी थी। जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जो भी व्यक्ति फर्स्ट टाइम हो हमारे इस चैनल से जुड़े हैं, तो उनको मैं बता दूं कि मैं अपने इस चैनल पे पीएफ से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूं। तो पीएफ से जुड़ी हुई किसी प्रकार की जानकारी चाहिए, पीएफ से जुड़ी हुई किसी प्रकार की अपडेट जाननी है, तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। जैसे भी पीएफ से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट आएगी तो मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक इसको अवश्य पहुंचाऊंगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।